हमें यहाँ आते ही रहना चाहिए, आपको वहाँ जाते ही रहना चाहिए, उसे यह कार्य करते ही रहना चाहिए। कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें बोलते हैं कि किसी को यह काम करते ही रहना चाहिए। इन सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। हम अक्सर ऐसा बोलते हैं कि उसे यह काम करते ही रहना चाहिए, मुझे वहाँ जाते ही रहना चाहिए। इन सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी ये आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। इन टूडेज क्लास we are going to learn again new English sentence structure and this structure is very interesting because आज की क्लास में एक बार फिर से हम लोग कुछ नया सीखेंगे। चलिए इस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा सेंटेंस है कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ आते ही रहना चाहिए या फिर कोई काम हमें करते ही रहना चाहिए। चलिए इनकी बनाते हैं इंग्लिश। इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है इस तरह के सेंटेंस को बनाने का आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन आपका मस्ट बी प्लस आपका वर्ब के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। चलिए समझ लेते हैं सेंटेंस के थ्रू। हमें यहाँ आते ही रहना चाहिए। ये आपका सेंटेंस, हमें यहाँ आते ही रहना चाहिए। वी मस्ट बी कमिंग हियर। ऑलराइट, आते ही रहना चाहिए इस सेंस में हम लोग मस्ट बी का यूज करते हैं। देन ये आपका नॉर्मल सेंटेंस है जैसे कि वी कमिंग हियर, और मस्ट बी का मतलब ही है आते ही रहना चाहिए। इस सेंस में हमने क्या यूज किया, मस्ट बी का। आपको हर एक सेंटेंस में मस्ट बी का यूज करना है और यही आपका शो करेगा कि कोई काम करते ही रहना चाहिए। ऑलराइट, आपका नेक्स्ट सेंटेंस है आपको वहां जाते ही रहना चाहिए। आपको वहां जाते ही रहना चाहिए। यू मस्ट बी गोइंग देयर, उसे यह कार्य करते ही रहना चाहिए। उसे यह कार्य करते ही रहना चाहिए। He must be doing this work. Let's read all the sentence once again. हमें यहाँ आते ही रहना चाहिए। We must be coming here. आपको वहाँ जाते ही रहना चाहिए। You must be going there. उसे यह कार्य करते ही रहना चाहिए। He must be doing this work. If you want to take a screenshot, you can take. ऑलराइट गाइस, आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा और आप इस स्ट्रक्चर की मदद से इजीली सेंटेंस को क्रिएट कर पा रहे होंगे। और एक बात मैं जो आपको हमेशा बताती हूँ कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सेंटेंसेस को क्रिएट कर पाएंगे और उन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर पाएंगे। आज फिर से कहूँगी कि जितने ज़्यादा सेंटेंस आप स्पोकन इंग्लिश के लिए लेंगे उतना ज़्यादा आप बोल पाएंगे। चलिए कुछ और सेंटेंसेस ले लेते हैं। Alright guys, these are some extra examples. Let's make it. पहला सेंटेंस है आपको क्लास आते ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है आपको पढ़ाई करते ही रहना चाहिए। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है उसे खेलते ही रहना चाहिए। ऑलराइट, चलिए अब इनके बनाते हैं इंग्लिश। पहला सेंटेंस है आपको क्लास आते ही रहना चाहिए। आपको क्लास आते ही रहना चाहिए। यू मस्ट बी कमिंग टू क्लास। आपको पढ़ाई करते ही रहना चाहिए। आपको पढ़ाई करते ही रहना चाहिए। यू मस्ट बी स्टडिंग। उसे खेलते ही रहना चाहिए। उसे खेलते ही रहना चाहिए। He must be playing. Alright, let's read all the sentence once again. आपको क्लास आते ही रहना चाहिए। You must be coming to class. आपको पढ़ाई करते ही रहना चाहिए। You must be studying. उसे खेलते ही रहना चाहिए। He must be playing. If you want to take a screenshot, you can take. ऑलराइट गाइस, आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंस को बनाना कितना ज़्यादा इजी है। आप इजीली इस तरह के सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो और इन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ भी कर सकते हो। एक सेंटेंस आपके लिए है, आप इस सेंटेंस की इंग्लिश मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आपके लिए सेंटेंस है
आपको इंग्लिश बोलते ही रहना चाहिए। इस सेंटेंस की इंग्लिश आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड आई होप this class was helpful for you. If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep watching.